Yes. Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 8.4. Exercise 8.4. Right? इजी सी है. यदि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे तो बहुत इजी है. अगर आप इसको रटेंगे तो फिर मुश्किल है. राइट? इसलिए जो मैं समझाऊं उसको आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से करना है, तो आप समझ पाएंगे. अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लियर? तो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ कोट a. यानी टी रेशियो है, उन टी रेशियो को सभी को कोट ए की फॉर्म में हमें लिखना है, कोट ए की फॉर्म में लिखना है. राइट? तो कोट ए की फॉर्म में कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे? अब देखिए, सिंपल सा तरीका बताता हूं. कोट ए होता क्या है? कोट ए होता है टेन का रेसिप्रोकल. टेन का रेसिप्रोकल, और टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कैसे? मैंने एक लर्न करने के लिए बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हार बोले. तो टेन मीन्स पी अपॉन बी. पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC. ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC. राइट? इन ट्राइंगल ABC बेस इज एंगल A. इन एंगल A बेस AB एंड perpendicular BC and hypotenuse AC. Right? Now coat A is equal to base. Here base is AB. Base is AB and perpendicular is BC. Perpendicular BC. Right? First of all let AB को K लेट कर लेते हैं. लेट AB या BC को लेट कर लो, किसी को भी एक को लेट कर लो. BC is equal to K. Right? BC is equal to K. Let BC is equal to K. Put the value of BC. So coat A is equal to AB upon K. Find the value of AB. AB is equal to K coat A. तो AB की वैल्यू आ गई K coat A. Right? Find the AC by using Pythagoras theorem. So by using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, AC square is equal to K square कोट स्क्वायर A प्लस K स्क्वायर देन स्क्वायर रूट. राइट? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट. K स्क्वायर कॉमन, तो K इज इनटू रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1 मींस हाइपोटेन्यूज इज K इनटू कोट स्क्वायर A प्लस 1 स्क्वायर रूट. क्लियर? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज सभी को हमने कोट की टर्म में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू कोट में. राइट? अब फाइंड क्या करना है? साइन ए सिंपल सा है. साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हियर परपेंडिकुलर इज K and hypotenuse K upon 1 प्लस या कोट प्लस कैसे भी लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A. राइट? साइन A को हमने इन टर्म ऑफ कोट की में लिखा है. ऐसे ही सेके क्या है? कोस का रेसिप्रोकल. कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हियर हाइपोटेन्यूज इज K इनटू कोट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हियर बेस इज K इनटू कोट A.
के से के कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ सेक रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ सेक ए इन टर्म ऑफ कोट ए। नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए तो क्लियर है, या इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं हम। टेन क्या होता है? कोट का रेसिप्रोकल होता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हियर परपेंडिकुलर इज के एंड बेस के कोट ए, के कैंसिल, तो 1 अपॉन कोट ए। क्लियर? ये था सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमें साइन सेक और टेन को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर? ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड इज आल्सो सेम in term of sec. Yes. First of all, draw a triangle ABC, right? सेम वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल, राइट? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम साइड में अपना लिख सकते हैं। अब हमें सेक ए कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस क्या है यहाँ पे? कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? AB अपॉन AC, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कोस, और ये क्या है? रेसिप्रोकल है, तो इसका मीनिंग हो गया AC अपॉन AB सेक ए। क्लियर? अब इसमें हम लेट कर लेते हैं सेम वैसे ही, AB को K लेट कर लीजिए। लेट AB इज इक्वल टू K using Pythagoras theorem, right? Using Pythagoras theorem, here AB is equal to K, then AC क्या बनेगा? AC is equal to K sec A, यानी AC आ गया K into sec A। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे? BC, तो BC लिख लीजिए। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर हमें माइनस करना है, यहां से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट? ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर के इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 देन स्क्वायर रूट, राइट? BC आ गया हमारे पास, ये BC हो गया। क्लियर? अब राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी हैं सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कोस लिख देते हैं। कोस तो क्या होता है? कोस ए होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन सेक ए। अब आ जाइए साइन पे। साइन ए क्या होगा? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है के इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो के इंटू सेक ए। के से के कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, राइट? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? तो कोस आ गया हमारा, साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब टेन पे आ जाइए। टेन क्या होता है? टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? के रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन बेस क्या है? के, तो टेन ए इज इक्वल टू दिस, राइट? अब इसका रेसिप्रोकल कोट होता है,
कोट क्या होता है 1/10, तो ये बनेगा 1/√। क्लियर। तो ये थे हमने कन्वर्ट किए सेक की फॉर्म में सभी और टी रेशियो को लिखा है, राइट। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 अपॉन कोस स्क्वेयर 17 प्लस कोस स्क्वेयर 73। यदि यहाँ पे एंगल 0, 30 डिग्री, 45, 60 इनमें से होते तो हम क्या करते, वैल्यू पुट करते, जैसा कि हमने पढ़ा है, टेबल बनाई है, उससे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन टू एंगल्स का सम 90 है, इन टू एंगल्स का सम 90 है। और मैंने एक्सप्लेन किया था पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में कि टू एंगल्स का सम 90 होता है तो वन को हम चेंज कर लेते हैं, राइट। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व होगा। साइन स्क्वायर 63 एज इट इज, साइन स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे, 27 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें 17 को ब्रेक कर लीजिए, 19 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर 63 एज इट इज, साइन स्क्वायर 63 एज इट इज प्लस साइन 90 चेंज हो जाएगा कोस में, तो ये बन गया कोस स्क्वायर 63 अपॉन ऐसे ही कोस 90 चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, राइट। तो साइन स्क्वायर 73 और कोस स्क्वायर 73 एज इट इज रहेगा। हमने बताया था कि इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा में। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज किया गया है कि साइन 90 माइनस 63 को हमने कोस स्क्वायर 63 लिखा है, ऐसे ही कोस 90 माइनस 73 को साइन स्क्वायर 73 लिखा है। क्लियर। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू 1। रीजन है, आइडेंटिटी हमने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल सेम हो, यहाँ पे साइन यहाँ पे कोस और स्क्वायर में हो तो हम उसको लिखते हैं 1। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है। नेक्स्ट आता है साइन स्क्वायर 25 सेकेंड पार्ट, कोस स्क्वायर 65। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, साइन 25 को एज इट इज रहने दो, कोस 65 को चेंज कर दो। मैंने बोला था कि जब टू एंगल्स का सम 90 होता है तो हम एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे को चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं, 90 माइनस 25, यानी टू एंगल्स का सम 90 है, उसमें से किसी भी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे 6 को मैंने चेंज कर दिया, राइट। इससे क्या बना, इससे ये बन गया साइन 25 और कोस 90 चेंज होके साइन 25 आ गया, ये कोस 25 और ये भी चेंज होके बन गया कोस 25। साइन 25 इंटू साइन 25, तो ये बन गया साइन स्क्वेयर 25 प्लस ऐसे ही बिल्कुल सेम कोस स्क्वेयर 25 और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर। एंगल जो मर्जी हो सेम होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंगल सेम है, तो साइन स्क्वेयर 25 प्लस कोस स्क्वेयर 25 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1, राइट। यही हमें इवेल्युएट करना था। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें से ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, इन ऑप्शन में से करेक्ट हमें बताना है कि राइट कौन सा है। ओके, तो 9 सीकेंट ए माइनस 9 10 ए, 9 सीकेंट ए माइनस 9 10 ए, इसमें से हम एक काम करते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेते ही क्या बनेगा 9 इंटू सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए, और सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए क्या है 1, तो ये क्या हो गया 9 इंटू 1
इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा या a माइनस टेन स्क्वायर a ये आइडेंटिटी है 1 के इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू 1 बन गई, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन करेक्ट है, 9। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे किसमें, साइन कोस की फॉर्म में। तो 1 एज इट इज प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक को चेंज करके 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कोस थीटा, राइट, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, सेम ऐसे ही साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ओके, अब यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां बन रहा है कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, तो इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 2। मैंने यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग लिख दिए थे, इसमें ऑप्शन 2 आएगा, यानी ये आएगा, इसके ऑप्शन है 1 मिनट 0 1 2, ये है 0 1 2 और डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हमने पहले इसको साइन कोस में चेंज किया, फिर एलसीएम ले लिया, यहां पर भी बिल्कुल सेम, फिर ये देख रहे थे कि हम ये a ये b, ये a ये माइनस b, तो आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या हुआ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में भी साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2, और 2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में ये गिवन है, ऑप्शन हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो जो गिवन है वो ले लेते हैं sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसको चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, 10a को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, राइट, इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज। क्लियर? अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा कोस ए, तो न्यूमरेटर बनेगा 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो
तो ये बनेगा a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए आइडेंटिटी है कोस की फॉर्म में, ये कोस से कोस कैंसिल, तो कोस ए आंसर। देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए होता है कोस स्क्वेयर ए, राइट। अपॉन में कोस है, एक कोस कैंसिल हो गया, कोस ए आ गया, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, कोस ए यानी डी राइट है। क्लियर। अब इसमें आ जाइए फोर्थ पार्ट में, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी है उसमें सेक स्क्वेयर ए, और 1 प्लस कोट को कोसेक स्क्वेयर ए, राइट, और सेक कन्वर्ट हो जाता है 1 अपॉन कोस स्क्वेयर, और ये रेसिप्रोकल है साइन स्क्वेयर का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए। ये डिवाइड होंगे तो साइन स्क्वेयर न्यूमरेटर में जाएगा और कोस स्क्वेयर रहेगा डिनोमिनेटर में। साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर होता है टेन स्क्वेयर ए, राइट। क्या होता है, टेन स्क्वेयर ए, साइन यानी यस 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा टेन स्क्वेयर ए। तो टेन स्क्वेयर ए ऑप्शन में है, नो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 8.4 जिसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th में कई पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।